नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञों से। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है कोरोना महामारी और कैंसर। इस महामारी के दौर में कैंसर से ग्रसित लोगों को किन किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है, किस तरह से वो स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से कैंसर अस्पतालों में उनका उपचार चल रहा है, इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर विकास फोटेदार जी। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। ये आईजीएमसी शिमला में कैंसर अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो कैंसर से ग्रसित लोग हैं उनका इलाज चल रहा है इस महामारी के दौर में। कार्यक्रम की शुरुआत हो डॉक्टर साहब, उससे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर्स नोट कीजिए। हमारा कोड है 0177 और हमारे नंबर्स है 28000177 और 28000178। आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपनी जो भी आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये महामारी का दौर चल रहा है और आपको बहुत तरह के पेशेंट्स को आप मिलते रहते हैं क्योंकि आप कैंसर विशेषज्ञ हैं स्वयं भी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जो ये वायरल डिजीज़ के बारे में सुनते हैं, ये डिजीज़ आखिर होते क्या हैं और ये कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं? डिम्पल जी, जो आप वायरल डिजीज़ की बात की, हमारे शरीर कई तरीके से बीमार हो सकता है। जी। जैसे हमारे यहाँ कॉमनली कहते हैं वायरल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज़। वायरल डिजीज़ को हम विषाणु कहते हैं, या बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, या प्रोटोजोअल डिजीज़ होते हैं, या फंगल डिजीज़ होते हैं। वायरस मान लो एक छोटा सा कण होता है, छोटा पार्टिकल होता है जो लिविंग होता है, जो होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है किसी भी तरीके से। जो कॉमन एंट्री है जो वायरस की है वो हमारे नाक या सांस की नली से या मुंह के माध्यम से, ये एक कॉमन देखा गया है कि माध्यम जिसकी वजह से ये वायरस या विषाणु हमारे शरीर में चला जाता है और बीमारी का रूप ले लेते हैं और बीमारी है जिससे हमें फिर आगे जूझना पड़ता है। तो मेन इसका पोर्टल ऑफ एंट्री या एंट्रेंस है नाक या सांस की नली से हमारे शरीर में फेफड़े के माध्यम से अंदर चला जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करता है? कौन से अंगों पर जो है ये सबसे पहले अटैक करता है? देखिए, वायरल डिजीज़ कई प्रकार की होती हैं, मगर जो ये कोरोना वायरस है जिसको हम नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं। नोवल मीन्स नया कोरोना वायरस। ये पहले कोरोना वायरस कई प्रकार के होते हैं मगर ये नया कोरोना वायरस कोविड-19 जिसको हम कहते हैं, ये एक नए टाइप का वायरस। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, मगर देखा गया कि जिस हिसाब से जो ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है, मेन इसका कारण है कि ये हमारे सांस की नाली के माध्यम से या नाक के अंदर या फिर सांस की नाली के फेफड़े में चला जाता है और ये फेफड़ों को डैमेज करता है मेनली। ये मेन देखा गया कि एक नोवल कोरोना वायरस या नया कोरोना वायरस ऐसे हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हमारी लंग्स या फेफड़ों को डैमेज करता है। जी, जिस तरह से महामारी का दौर चल रहा है डॉक्टर साहब, इस समय में अगर हम पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो कैसे इस महामारी ने हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को प्रभावित किया है? डिम्पल जी, देखिए, महामारी एक ऐसा नाम है कि जो पूरे विश्व में फैली हुई है। कहीं बताया जाता है कि चाइना के वुहान से शुरू हुई और पूरे विश्व में फैल गई। देखा गया कि आप कहते हैं कैसे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इस कोरोना वायरस के दौर में हमारा पूरा फोकस अब कोरोना वायरस पे किया है, बाकी बीमारियों को नज़रअंदाज किया हुआ। तो इसने पूरे हमारे जो जितनी हमारे मेन बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां हैं या हमारे ब्रेन की बीमारियां हैं, इंक्लूडिंग कैंसर है, इसको हमने सेकेंडरी रखा हुआ। मेन आजकल हमारा मेन काम है कोरोना वायरस से जूझने की। तो कुदरती बात है, जब इतनी बड़ी महामारी हुई तो बाकी जो हेल्थ की जो बीमारियां हैं अलग किस्म की, तो उनमें उनको भी इसकी वजह से नेगलेक्ट होना पड़ा। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि महामारी, हम बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि महामारी है, पूरे विश्व को इसने प्रभावित कर रखा है। तो क्या आप ये देखते हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हें ये ज़्यादा प्रभावित करती है ये बीमारी? देखिए, देखा गया कि डिम्पल जी, जो ये कोरोना वायरस या कोविड-19 की बीमारी है, देखा गया उनमें ज़्यादा होती है जिनमें लोगों से लड़ने की क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, वो कम होती है।
कॉमनली देखा गया कि जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें ये रोगों के लड़ने की शक्ति या इम्यूनिटी उनमें कम होती है। एक तो उनकी बीमारी के कारण, जो उनका कैंसर है उससे भी इम्यूनिटी कम होती है। दूसरा, जब हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं जिसको हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी कहते हैं, उसकी वजह से भी इनमें इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो स्वाभाविक बात है, जिसमें रोगों की लड़ने की क्षमता कम है तो उनमें ये कोरोना वायरस की बीमारी फैलने का और कोरोना वायरस से ग्रस्त होने का ज़्यादा चांस रहता है। हाँ, कैंसर पेशेंट्स में कोरोना वायरस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं आम जनता के मुकाबले। जी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा कमज़ोर है तो उन्हें ज़्यादा ध्यान रखने बिल्कुल, की उनकी ज़रूरत है। इम्यूनिटी काफ़ी कम है। जी, तो जो ऐसे कैंसर पेशेंट्स रहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देते हैं कि किस तरह से वो अपना बचाव करें, किन अधिक सावधानियों का वो पालन करें? वैसे तो हम सभी को सावधानियों का पालन करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें आप अलग से क्या सलाह देते हैं? देखिए, अलग से हम इनको ये सलाह देते हैं कि जब उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता ही कम है तो उनमें वही चीज़ें हम बार बार वही चीज़ें बताते जो हम आम जनता को, जो आम लोगों को बताते हैं, वही मास्क का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी रखनी, बार बार हाथ धो लेने और अपने को भीड़ भाड़ से जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हों उस जगह से अपने आप को दूर रखें। ख़ास तौर में ये सब लोगों, सब जनता से यही आग्रह है कि अगर इन चीज़ों का, जैसे मास्क का लगाना, मास्क वो भी ढंग से लगाना, मास्क लगाना नहीं है कि कहीं मैं एक बार थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा मास्क लगाने का तरीका क्या है। सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ 2 गज़ की दूरी हो, हम और आप भी दूर बैठे हुए हैं तो हमने भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई है। हाथ बार बार अगर कहीं छुए तो किसी तो हाथ बार बार सैनिटाइज करें या सिंपल साबुन पानी से धोएं। मेन है कि भीड़ भाड़ से दूर रहें। इन कैंसर पेशेंट्स में हम बोलते हैं कि इन चीज़ों का बिल्कुल स्ट्रिक्टली पालन करना है। अगर कहीं भी थोड़ा किसी व्यक्ति के कारण अगर उनमें कोरोना वायरस हो गया तो उनमें ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है फिर काम करना हमारा। जी, डॉक्टर साहब, जैसे कि महामारी का दौर था और आपने बात की कि सबसे पहले जो है कोविड पे ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इसकी कोई अभी मेडिसिन भी नहीं आई है, तो ज़्यादा ध्यान जो है फोकस इसी महामारी पर है। और जो कैंसर पेशेंट है उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट भी साथ साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस महामारी के दौर में आपने किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है मैनेज की, क्या प्लान्स बनाए गए कि जो कैंसर पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट भी साथ में चले और जो कोविड का ये दौर है इससे भी हम धीरे धीरे बाहर निकल जाएं? डिम्पल जी, देखिए, हमने अपनी ओर से तो बड़ी काफ़ी कोशिश की और शायद हम उस कोशिश में कामयाब भी रहे। महामारी के दौरान कैंसर पेशेंट्स काफ़ी हमारे पास आते भी रहे मगर उनका ट्रीटमेंट हमने रोका कभी नहीं। थोड़ा डिले हो गया या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या किसी और कारण की वजह से, मगर इम्पोर्टेंटली हमने उनका ट्रीटमेंट कभी रोक नहीं पाया क्योंकि हमने उनको ट्रीटमेंट दिया ही दिया। अब सब लोग शिमला नहीं आ पाते। हमारे डॉक्टर्स का एक टांडा मेडिकल कॉलेज में भी है, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी है, नाहन मेडिकल कॉलेज में भी है। इवन ज़िला स्तर पे हमारे बिलासपुर में, कुल्लू ज़िला में हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो इनका ट्रीटमेंट करें, जो कीमोथेरेपी है वहाँ लग जाए। इवन हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या सिविल हॉस्पिटल पे, जैसे रोडू में है, रामपुर में, हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो उनको कीमोथेरेपी रेगुलरली मिल रही है। मगर हाँ, महामारी के दौरान कुछ मरीज़ों को असुविधा भी हुई, उसके लिए हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, मगर क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। मगर मैं कहता हूँ 90%, 95% लोगों में जो कैंसर पीड़ित पेशेंट्स हैं उनको हमने समय समय पर इलाज किया। जी, आपने एक टेली कंसल्टेशन जो था वो भी जारी रखा, उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। टेली कंसल्टेशन, बिल्कुल आपने सही बोला डिम्पल जी कि हमने दूरभाष के माध्यम से हमने कई पेशेंट्स को टेली कंसल्टेशन दी, या जो डॉक्टर्स हमारे फील्ड में बैठे हुए हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में या सिविल अस्पताल में, उनने भी हमसे कुछ सलाह मशवरा किया। उसकी दूरभाष के माध्यम से भी हमने उनको समय समय पर सलाह दी कि जो कि कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ना रुके। जी, और ये रेगुलर हमारा टेली कंसल्टेशन तो अभी भी चला हुआ है। जी, तो जो भी आपसे जानना चाहते हैं, किसी भी तरह की, डॉक्टर्स भी आपसे बात करते हैं और साथ ही साथ पेशेंट्स भी, बिल्कुल। जी,
जिस तरह से हम देखते हैं कि अब टीकाकरण जो अभियान है वो शुरू हो चुका है, एक हम कह सकते हैं एक उम्मीद की किरण हम लोगों के लिए आई है कि अब टीकाकरण शुरू हो चुका है। तो क्या जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हें कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं वैक्सीनेशन से पहले, टीकाकरण से पहले, या फिर जिस तरह से आम लोग जो है टीकाकरण अभियान में शामिल हो चुके हैं वो लोग भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, आम लोगों के लिए तो मैं पहले यही सलाह दूं कि भाई उन लोगों का जब भी समय आए, जब भी उनका डेट हो इम्यूनाइजेशन कराने के या टीकाकरण का, उन्हें ज़रूर ये टीकाकरण एक माध्यम है हमारे पास, एक ही है कि जिसकी वजह से हम कोरोना वायरस से बचेंगे। हम मान लीजिए हम एक जंग लड़ रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, अगर हमारे पास अभी तक आज की डेट में कोई हथियार नहीं है, खाली एक ही हथियार है, वो है टीकाकरण। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि टीकाकरण ज़रूर कराएं, टीकाकरण से डरे नहीं। फिर रही बात कौन सा टीकाकरण, कोई अलग अलग किस्म के वैक्सीन है, मगर मैं सबको यही सलाह देता हूं कि वैक्सीन कोई भी हो उसका एक ही इफेक्ट है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि एक सुपीरियर है एक इन्फीरियर है, मगर हमारे पास एक ही साधन है आजकल कोरोना से बचाव करने का, वो है टीकाकरण। रही बात कैंसर पेशेंट्स की, कैंसर पेशेंट्स में भी मान लीजिए पुराने कैंसर पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ उनको हम बोलते हैं सामान्य तौर जैसे आम जनता टीकाकरण कराती, उनको भी वैसे ही टीकाकरण कराना है। दूसरी बात है कि जो कैंसर पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट चला हुआ उनमें भी हम बोलते हैं टीकाकरण कराना ज़रूरी है। अगर कोई कीमोथेरेपी पे, कीमोथेरेपी के बीच में उनने अपना टीकाकरण कराना है। हाँ, जिनका ट्रीटमेंट चला हुआ, जिनका कीमोथेरेपी और रेडिएशन चली हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपने विशेषज्ञ या अपने डॉक्टर से सलाह करके अपना टीकाकरण ज़रूर करवाएं। जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर किसी को, आपने भी अभी कहा कि हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम अपना बचाव कर सकते हैं, मास्क पहने, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, अपने हाथों को साफ करें। ये हम बार बार सुनते हैं और सभी से आग्रह भी करते हैं कि वो इन चीज़ों का पालन करें। आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं, कैंसर पेशेंट्स आते हैं, तो आप किस तरह किन सावधानियों का पालन करते हैं? आपका जो स्टाफ है पूरा, वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? डिम्पल जी, जैसे हम लोगों को सलाह देते हैं, मगर हम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, हम एक्स्ट्रा रिस्क पर रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें आईजीएमसी में लगभग 200-300 डॉक्टर्स हमारे कोविड पॉजिटिव हुए हैं। आजकल जो सेकंड वेव चला हो इसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव हो गए, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई योद्धा है इनसे लड़ने के लिए, वो डॉक्टर्स या नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ ही। हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है अपनी कि हम पेशेंट अटेंड किया जाए। हम अपने आप को बचाओ अपने पीपी किट्स में, या बैठ जाते हैं सुबह 9:30 बजे ओपीडीज़ में, जब तक ना मरीज़ पूरे कंप्लीट करके जाएं, हम जहाँ उनका ट्रीटमेंट दे के जाएं, तब तक हम नहीं उठते। हम एक्स्ट्रा रिस्क पे रहते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम डॉक्टरों ने सबसे पहले अपना टीकाकरण कराया, तो मैं सलाह देता हूँ सबको, तो ये मास्क पहने, अगर आप आम जनता मास्क पहने, शायद हम ये क्या नाम अपना कोविड का पेंडेमिक या जो महामारी शायद इसको रोक पाएँ। हाथ बार बार धोए, भीड़ भाड़ में ना जाए, जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकले। हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी और कैंसर को लेकर, और हमारे साथ है कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर विकास फोटेदार जी। जी डॉक्टर साहब, हम बातचीत शुरू करें, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपने नंबर्स बता देते हैं। वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0177, ये हमारा कोड है, और हमारा नंबर है 28000177 और 28000178। डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत आगे शुरू करें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से हम मास्क को जो है वो अच्छी तरह से, कौन सा तरीका है जिससे हम मास्क को अच्छी तरह पहनें। डिम्पल जी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब लोग मास्क लगाना सीख जाएं या ढंग से लगाएं, तो शायद हम महामारी को बिल्कुल रोक सकते हैं। मास्क लगाने का तरीका है, जो ये हमारा इसका नोज़ पीस है, इसको नाक के ऊपर रखें और पूरा दबा के रखें। इतना होना चाहिए कि साइड से हवा ना जाए। ये हम पूरा इसको ऐसे करके पूरा लगा के, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इसको पूरा लगा के रखें तो इससे हमारी हवा बाहर के अंदर नहीं जानी चाहिए। ये मेन है कि मास्क लगाने का तरीका। अगर हम सब लोग, और ये तरीका मैं कई बार देखता हूँ कि पेशेंट्स, कई लोग क्या होता है कि ऐसे लगा के रखते हैं या ऐसे लगा, ये कोई तरीका मास्क लगाने का नहीं है। मास्क लगाने का तरीका जब तक ना आप सीख जाएं और इसकी महत्व समझे, तभी बात बनेगी। ये पूरा नाक के साथ लगा होना चाहिए और यहाँ से कोशिश करनी चाहिए कि साइड से हवा कोई ना जाए। तो मास्क लगाने का अगर ढंग से कोई तरीका सीख जाए तो मुझे लगता है हम 90% हम ये महामारी रोक सकते हैं।
हाथ बार बार धोएं, भीड़ में ना जाएं, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले, तो मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ हम इस महामारी से जल्दी जीत पाएँ। मगर इसमें आम जनता का सहयोग हमें ज़रूर चाहिए। जी, जब हम सब लोग मिलकर इन नियमों का पालन करेंगे तो ज़रूर हम जो है इस महामारी से जो है सुरक्षित रह पाएंगे। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कैंसर पेशेंट्स की हम बात करें हैं तो कौन से ऐसे कैंसर पेशेंट होते हैं जिनको कोविड जो महामारी है उसके होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं बाकी लोगों से? बाकी मैंने जैसे बताया डिम्पल जी आपको पहले भी कि जनरल कैंसर पेशेंट्स में इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है आम जनता से, तो इनमें किसी में भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस होने के। मगर देखा गया कि हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज या जहाँ ब्लड कैंसर्स हैं उन मरीज़ों में देखा गया है कि एक नया शोध हुआ, नया रिसर्च हुआ कि उनमें एक्स्ट्रा चांसेस रहते हैं कि कोरोना वायरस होने के। बाकी इन जनरल आम जनता से कैंसर पेशेंट्स में कोविड-19 या कोरोना वायरस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जी, जिस तरह से आपने बात की थी कि पेशेंट्स को कीमोथेरेपी और जो रेडिएशन ट्रीटमेंट है वो चलता रहा है इस बीच में भी, महामारी के दौर में भी, तो कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स हैं वो भी जो कोविड से ग्रस्त हो जाते हैं, तो क्या इस समय में भी जो ये ट्रीटमेंट है आपका कीमोथेरेपी रेडिएशन का ये चलता रहता है या कुछ समय के लिए इसे रोक दिया जाता है? देखिए, कोशिश हमारी हमेशा रहती है डिम्पल जी की जिन दिनों ट्रीटमेंट चला हुआ इन पेशेंट्स को कोरोना वायरस ना हो। तो चांसेस मैंने फिर बताया कि चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर इनमें बचाव किया जाए तो हम अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर पाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये कैंसर पेशेंट किसी कोरोना वायरस के संपर्क में आ जाता, कोरोना वायरस अगर इस पेशेंट को हो गया तो उस दौरान हमें मजबूरन फिर ये ट्रीटमेंट रोकना पड़ता है जब तक ना वो उसका आइसोलेशन पीरियड या कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए, तब तक हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो फिर अपने आम जनता और मेनली हमारे कैंसर पेशेंट से आग्रह है कि अपने आप को जितना बचा पाएँ, और यही 5 साधन हैं: मास्क लगाना, बार बार हाथ धो लेना, सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी रखना, और भीड़ भाड़ में ना जाएं। तो अगर ये चीज़ें करें शायद हम कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, खान पान का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो ऐसे समय में इस महामारी के दौर में या हम कैंसर पेशेंट्स की बात करें तो हमें किस तरह का खान पान रखना चाहिए जिससे हमारा जो मन है और जो हमारा तन है दोनों ही स्वस्थ रहें? खान पान के बारे में अगर मैं आम जनता को उन कैंसर पेशेंट्स को भी बताना चाहूँगी कि खान पान में कोई स्पेशल डाइट नहीं होती। हम यूजुअली कहते हैं कि प्रोटीन डाइट ठीक होनी चाहिए। जैसे अगर कोई शाकाहारी है तो उसमें दालें हैं, पनीर है, वो खाए। जो मांसाहारी वो मीट अंडा भी खा सकते हैं। ऐसा कोई स्पेशल कोई डाइट नहीं है कि जो कोरोना वायरस पेशेंट्स को खाना है। जो घर में दाल चावल मीट अंडा जो बनता है, सब्जियाँ दूध दही सब चीज़ें वैसी ही खानी है, कोई स्पेशल डाइट नहीं। हाँ, प्रोटीन थोड़ा सा हम यूजुअली कहते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। जी, जैसे आपने पहले भी बात की थी कि जिन्हें कैंसर हो चुका है उनका जो ट्रीटमेंट है अब ख़त्म है, उन्हें आप समय समय पर बुलाते हैं, तो क्या ऐसे पेशेंट्स को भी कोविड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? जिस तरह से क्या उनकी इम्यूनिटी अभी भी कमज़ोर ही रहती है? देखिए, अगर कोई किसी का ट्रीटमेंट किसी 4 साल 5 साल पहले हुआ है तो इम्यूनिटी ओवरऑल पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट हुआ जैसे कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन थेरेपी हुई, उनमें ओवरऑल इम्यूनिटी कम रहती है, मगर उनमें भी चांस रहता है। मगर जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चला हुआ है जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन चली हुई है, उनमें एक्स्ट्रा चांसेस रहते हैं, मगर उन दूसरे पेशेंट्स में भी चांसेस रहते हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस होने के। जी, यदि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हें कभी कोविड हो जाता है, जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे, तो क्या वो हम कई बार देखते हैं कि हम एकदम पैनिक कर देते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और एकदम से हॉस्पिटल की ओर भागना शुरू कर देते हैं, तो क्या जो पेशेंट्स हैं वो घर पर रहकर भी अपना इलाज कर सकते हैं? क्योंकि विशेषज्ञ कई बार कहते हैं कि 90% जो लोग हैं वो घर पर रहकर भी अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो वो घर पर भी ठीक हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस किसी आम जनता को हो या कैंसर पेशेंट्स को हो, अगर उनमें कोई लक्षण ज़्यादा नहीं है, मामूली सा फीवर है या शरीर में दर्द है, तो देखा गया कि 80 से 85% लोगों में यही सिम्टम आते हैं। अगर ये सिम्टम आए तो उनका ट्रीटमेंट घर बैठे भी किया जा सकता है। हाँ, अगर कुछ गंभीर लक्षण हो जैसे सांस का चढ़ना या फीवर कंट्रोल नहीं हो तो वो करीब 5 या 10% लोग होते हैं जिनको अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। बाकी 80 से 90% लोगों में देखा गया कि मामूली से लक्षण होते हैं, वो घर बैठे भी ठीक हो सकते हैं।
जी, यहाँ हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से अपने नंबर नोट करवाना चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये हमारा लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। हमारे नंबर्स हैं 0177 2800 177 और 2800 178। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि किसी को कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं खुद में कैंसर के सिम्टम्स, तो वो क्या इस समय में हॉस्पिटल, इस महामारी के समय में उन्हें हॉस्पिटल आना सही रहेगा या वो कुछ समय जो है इंतज़ार कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी को अपना चेकअप कराने में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना चेकअप करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनको वेट करने की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल हमारे पूरे प्रदेश में खुले हुए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको चेकअप कराना चाहिए तो उनको ज़रूर अस्पताल आना चाहिए चेकअप कराने। जी, जिस तरह से महामारी का दौर चल रहा है, लोगों में तनाव बहुत देखने को मिलता है। मुझे लगता है जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस परेशानी से जूझते हैं। तो आप क्या करते हैं, स्वयं क्या करते हैं और अपने पेशेंट्स को क्या सलाह देते हैं इस तनाव से दूर रहने के लिए? देखिए, स्वाभाविक है, इतनी बड़ी महामारी है पूरे विश्व में। ये खाली आम जनता के साथ साथ डॉक्टर्स भी ओवर स्ट्रेस्ड है। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा तनाव है, क्योंकि हम रोज़मर्रा हर दिन देखते हैं कि कितने मरीज सफ़र हो रहे हैं। मगर इस तनाव से बचने का खाली मेडिटेशन और अपने आप का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो उनका प्रयोग करें। और ये मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अगर हम सब जनता, पूरी जनता, पूरा हमारा देश या प्रदेश, अगर हम मिल के लड़ें और अपने इन 4-5 चीज़ों का, सावधानियों का ध्यान रखें, सावधान रहें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ बार बार धोएं, भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो मेरे को पूरा यकीन है कि ये दौर भी हम क्रॉस कर जाएंगे। और पूरे यकीन से मैं कहता हूँ कि हम इस महामारी को भी काबू में कर लेंगे और हम ज़रूर जीत के आ जाएंगे। जी, अंत में मैं अपने दर्शकों के लिए और हम सब के लिए आपकी ओर से कोई संदेश चाहूँगी। मैं डिम्पल जी एक ही संदेश देना चाहता हूँ, इस महामारी में घबराने वाली कोई बात ज़्यादा है नहीं। अगर हम हमारा मन स्थिर रखें और इन 5 सावधानियों का जो मैंने बार बार रिपीट की, मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर अगर आवश्यकता ना हो ना जाएं और 2 गज़ की दूरी रखें, तो मुझे लगता है हम इस महामारी पे पूरा काबू कर पाएंगे और हम पूरा विजयी बाहर निकलेंगे इस महामारी से और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हाँ, थोड़े समय की बात है कि जब तक ना हमें इकट्ठा रह के सब कुछ मिलजुल के ही हमने इस महामारी से मुकाबला करना है। जी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी घर पर रहें, इन्हीं सब सुरक्षा नियमों का पालन करते रहें, सुरक्षित रहें। आज कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।